हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज़ के बारे में। आपने जीएम क्रोप्स के बारे में सुना होगा, सेम चीज़ जीएम मॉस्किटोज़ यहाँ पर आए हैं। अब उनका इंपॉर्टेंस आपको पता होगा क्रोप्स का क्या है। यहाँ पर मैं मॉस्किटो की बात करने वाला हूँ कि कितने ज़्यादा हेल्पफुल ये यहाँ पर हो सकते हैं इंडिया के लिए, तो खासकर साथ ही और कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर भी स्टडी हुई वहाँ क्या क्या निष्कर्ष निकले सब कुछ देखेंगे। तो इनकी मदद ली जा सकती है मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, और अदर जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ होती हैं उनको भी यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है इसकी मदद से। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से वर्क करेगा। तो आगे आगे चलते हैं। आप देखिए मॉस्किटो के द्वारा कैरी की गई कितनी सारी डिजीज़ यहाँ पर प्रिवेलेंट करती हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिजीज़ भी हो रखी हैं, और फिर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में WHO, इंडिया, उन सब के अलग अलग टारगेट भी हैं कि मलेरिया को यहाँ तक ख़त्म करना है। इंडिया के अंदर आप देखिए कितने केसेस यहाँ पर निकल करके आते हैं मलेरिया के। ठीक है, तो अलग अलग टारगेट प्रोग्राम, मलेरिया डे, ये सब चलता रहता है। तो इससे एक बहुत अच्छा यहाँ पर हमें कह सकते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट जो ये हुआ है, इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलने वाली है। अब आप समझिए कि एक देश की गवर्नमेंट के पास मलेरिया जैसी बीमारी से लड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके पास 2-3 हथकंडे तो सारे ही हैं। ठीक, पहला वो क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की आप साइंटिफिक जो डिस्कवरीज़ हैं उनके ज़रिए जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, उसकी पॉपुलेशन को कम कर दीजिए। पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ना होंगे ना काटेंगे। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन वगैरह का काम यहाँ पर चला सकते हैं, या फिर मलेरिया जिनको हो चुका है उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक, तो ये जो काम है वैक्सीनेशन का और ट्रीटमेंट का, ये तो कंटिन्यूअस काम है, तो चलता ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर मच्छर बढ़ते रहेंगे और ये काम आपका होता रहेगा। तीसरा, आप वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जो लोगों को जाकर के बताते हैं कि मच्छरों से सावधान रहिए वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बोल बच्चन वाला काम है, ये यहाँ पर असल ज़िंदगी में वर्क नहीं कर पाता। ओके, तो सरकार इस चीज़ की तरफ ज़्यादा दे रही है ध्यान। मलेरिया के लिए हमारे प्रोग्राम भी चल रहे हैं, बट सरकार ऊपर वाली चीज़ पर ध्यान नहीं देती, मलेरिया की पॉपुलेशन को कम करने पर। कभी सुना है कि मच्छर की पॉपुलेशन कम करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम लाया गया? नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तरीका हमें मालूम पड़ा है और देखते हैं क्या है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज़ के ऊपर रिसर्च चल रही थी, और रिसर्च चलते हुए हमने यहाँ पर देखा कि ये जो मॉस्किटो हैं, ये मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन को कम करने में बहुत ही अहम साबित हुए हैं। कैसे? हमने केमन आइलैंड, पनामा, मलेशिया, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पर भी मच्छर की प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एडीज जिप्टी हैं या और भी हैं, ठीक, तो इनकी जो पॉपुलेशन उसमें 90% तक कमी हमें देखने के लिए मिली है। 90% का मतलब आप समझते हैं कितनी भारी मात्रा में कमी है? 90%। आप देखिए कि केसेस किस तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन होंगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो 90% कमी केसेस में देखने के लिए मिली है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज़ का यहाँ पर यूज़ किया तब। बट पूरी दुनिया में हमने इसको यूज़ करके देख लिया, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिली, 90% तक पॉपुलेशन भी कम हो गई, बट इसके लिए कोई भी ग्लोबल प्रोटोकॉल नहीं है। कंट्रीज़ इसका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, उसके लिए WHO ने यहाँ पर अभी अभी कुछ गाइडलाइंस दी, इसीलिए ये न्यूज़ में भी आया। WHO ने इन इश्यूज़ को एड्रेस किया कि इससे रिलेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, इथिक्स से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड, इफेक्टिवनेस से रिलेटेड, तो इन सबसे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। और इन्होंने यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज़ हैं उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, अफोर्डेबिलिटी का, इफेक्टिवनेस का, इथिक्स का, सेफ्टी का, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हैं। गाइडलाइंस कहती हैं कि ये ज़रूर से चेक करिएगा कि जो मॉस्किटो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो है, उसका ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। कहीं वो निगेटिव असर ज़्यादा तो नहीं कर रही? हो सकता है कि वो किसी ह्यूमन को काटता हो और तो भी यहाँ पर दिक्कत हो जाती हो। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। आपको ये भी देखना है टू नो द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर रिस्क असेसमेंट एंड स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट। तो मतलब सभी को लेकर के साथ में चलना है। स्टेक होल्डर्स का भी खास ख्याल रखना है, और रिस्क असेसमेंट आपको भूलना नहीं है। तीसरा है वन टेस्टिंग अगर हो गई, उससे अगले टेस्टिंग फेज़ में किस तरीके से जाना है रिलायबल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए। फिर चौथा यहाँ पर जो गाइडलाइन है उन्होंने यहाँ पर दी कि कंक्रीट सेट बनाना है सेफ्टी का, और इफिकेसी का कंसिडरेशन शुड बी एवेल्यूएटेड एंड ईच फेज़ ऑफ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के बाद आपको सेफ्टी का खास ख्याल रखना है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं। अब आप देखिए कि क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। ये मेल मॉस्किटो होते हैं, इस चीज़ को खास ध्यान रखना, फीमेल मॉस्किटोज़ नहीं होते हैं। तो जो मेल मॉस्किटोज़ होते हैं उनके अंदर जीन्स को चेंज करके लीथल जीन्स डाल दिए जाते हैं। तो लीथल जीन ये यहाँ पर कैरी करना शुरू कर देते हैं जब ये मेट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब ये मेट करते हैं तो जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, मेटिंग के दौरान जब इनकी जो आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स होंगी, उनमें जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग होंगी उनके अंदर
एक इसेंशियल प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। एक जो ज़रूरी प्रोटीन जो कि आने वाली और इस ऑफ स्प्रिंग्स को यहाँ पर जन्म देता, वो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। अब अगर मादा मच्छर के अंदर इस तरीके की चीज़ होगी तो वो मैच्योरिटी से पहले ही यहाँ पर मर जाएगी। बात समझ में आई? तो फीमेल ना तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा कर पाएगी, ना ही मच्छर की तादाद बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं? ये हमारा आइडिया है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, इस स्लाइड के जरिए आप समझ जाएंगे। व्हेन दे मेट द जीन्स गेन पास ऑन देयर ऑफ स्प्रिंग्स, और जब फीमेल ऑफ स्प्रिंग में चला जाएगा तो वहाँ से वो मैच्योरिटी होने से पहले ही मर जाएगी। ऐसी एक इसेंशियल प्रोटीन बनना उसके अंदर बंद हो जाएगी। बात समझ में आई? तो आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और 90% तक पॉपुलेशन को जो यहाँ मैंने सिनेरियो बताया ये देखने के लिए मिलेगा। तो GM मॉस्किटोज़ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। इनिशियल जो रिसर्च वगैरह में कॉस्ट है वो तो ज़्यादा है ही, ठीक है। और कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटोज़ को एक पावरफुल टूल है। आप देखिए 90% पॉपुलेशन, मुझे तो बहुत एक तरीके से अचंभा यहाँ पर हो रहा है। आप देखिए इंडिया के अंदर आ गया तो 90% मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। आपको ये भी पता है कि मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेंगू के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो इन सबसे निपटने के लिए ये जो येलो कलर में लिखा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हमें किसी भी साइट का पता करना हो कि सबसे ज़्यादा मॉस्किटो की पॉपुलेशन कहाँ है, या हमें ये पता करना हो कि मॉस्किटो लार्वा ब्रीडिंग साइट्स कहाँ पर हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये हमें बहुत महंगा पड़ जाता है इन साइट्स को ढूंढना, और हमें बहुत डिफिकल्ट भी पड़ता है। आप कहाँ जाएंगे? किसी भी दलदल इलाके में इस तरीके की पॉपुलेशन हो सकती हैं। तो ये जो आपका GM मॉस्किटो है ये इसको खुद ही ढूंढ लेगा। एक मच्छर को पकड़ेगा, उसके पीछे पीछे जा करके आपका जो उनकी कॉलोनीज़ हैं, उनकी जो ब्रीडिंग साइट्स हैं, उनको यहाँ पर देख लेगा, स्पेसिफिक मॉस्किटो स्पीसीज, एंड दस अवॉइड द इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल हजार्ड्स ऑफ यूजुअली इंसेक्टिसाइड्स। बात समझ में आई आपको? तो ये जो हमारी एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्टी थी इसको भी यहाँ पर कम कर देगा ये। तो फ़ायदे आपको मैंने कम से कम 4 या 5 बता दिए, ठीक है। और नुकसान के रूप में आप वही नुकसान देख सकते हैं जो GM फूड के बारे में आप देखते हैं। क्या? इथिक्स से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, अफोर्डेबिलिटी और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड। कहीं ये इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्या कुछ समय बाद ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आने वाली एनिमल पॉपुलेशन को हर्ट करना शुरू कर दे? ठीक है, तो इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे एक बार छोड़ने के बाद? ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि क्या होगा। और राइट, तो ये जो हमारी स्लाइड थी ये आपको यही बताने के लिए थी कि जो आपकी पॉपुलेशन है मॉस्किटो की, ब्राज़ील वगैरह के अंदर 90% तक कम देखने के लिए मिली है। ओके, तो इनका इंपॉर्टेंस तो है, देखिए आप समझिए इस चीज़ को। मच्छर का और कोई काम वैसे नहीं होता, डिजीज़ यहाँ पर स्प्रेड करने का काम इनका यहाँ पर होता है। ओके, तो 90% पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, तो इसको यहाँ पर कम करने के काम यहाँ आएगी। तो ये लास्ट स्लाइड है, जब आप लिख रहे हो मलेरिया के बारे में तो कभी इंक्लूड कीजिएगा इसको भी, ठीक है। हो सकता है कि आपसे खुश होकर के एग्जामिनर आपको आधा या 1 नंबर फालतू दे दे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ कोई नहीं लिखेगा। आप समझिए, इस तरीके की चीज़ कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।